प्रव्रजन्तम् अनुपेतमुपेतु कृत्यम् द्विपायनो विरहे कतर्या जुहाव पुत्रेति तन्मे तया तर्वविनेदु तं सर्वभूतो हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञ भी संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उसी समय श्री सुखदेव गोस्वामी को वन में जाते हुए देखकर उनके पिता वेद व्यास जी कातर भय से उन्हें पुकारने लगे। करेण वीणा पर्वादयन्ति तथा जपन्तीम अपरेण माला मराला पृष्ठा सन सन्निविष्टा सरस्वतीं तां शिरसा नमामि सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। जिनके एक कर कमल में बीड़ा वादन है तथा दूसरे कर कमल में भगवान की माला का जप करती हुई जो हंस की पीठ पर विराजमान है, सरस्वती देवी के चरण कमलों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सरस्वती जी से हम आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि स्वयं इस भागवत पंडाल में उपस्थित होकर, स्वयं जिह्वा पर विराजमान होकर, स्वयं अपने मुखारविंद से हमें भगवत वाणी गौरवाणी का श्रवण कराएं। आज श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिवस है, अर्थात 6वां दिन, जिसमें आज भगवान श्री कृष्ण की अन्य बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए रास प्रसंग है। भगवान जो है परम पुरुषोत्तम जो ब्रजेंद्र श्री कृष्ण है, वो बाल ब्रह्मचारी हैं, कभी प्राकृतिक वस्तु से स्पर्श नहीं करते। कंस का अक्रूर को ब्रज में भेजना, भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में पहुंच करके कंस का उद्धार है। साथ ही साथ में सभी अन्य कथाओं का वर्णन करते हुए उद्धव गोपी ब्रज यात्रा का प्रसंग है और शाम के समय रुक्मिणी मंगल का प्रसंग है, जिसमें रुक्मिणी विवाह होगा। इन सब कथाओं को करते करते अब हम आगे चलते हैं। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, मेरे पिता तो बुजुर्ग, युवा साथी, मेरी माताएं व बहनें, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप जल्दी से जल्दी अपने कार्य से निवृत्त होकर के भागवत पंडाल में उपस्थित हों और इस भागवत कथा में आकर के भागवत कथा का श्रवण कर अपने जीवन को परम पुण्य बनाते हुए इस बालक को भी शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। कल की कथा के अनुसार कल गिरिराज गोवर्धन का पूजन हुआ। गिरिराज गोवर्धन के पूजन के उपरांत बड़ी धूमधाम के साथ में
गिरिराज महाराज की झांकी का प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें सभी माता बहनों ने बड़े उल्लास के साथ गोवर्धन लीला का उत्सव मनाया। अभी उन्हीं कथाओं पर चलते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का कल की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रज की गोपियों ने कात्यायनी की पूजा कर भगवान को अपना सर्वस्व मानते हुए कहा हमें प्रभु की प्राप्ति हो, अतिशीघ्र से शीघ्र हे कात्यायनी देवी हमारा प्रचंड नंदन श्री कृष्ण के साथ मिलन हो। भगवान ने उनका चीर हरण किया, उनके वस्त्रों को छुपाती उन्हें यह ज्ञान दिया कि कभी भी जल में से नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, ताकि वरुण देव के चरणों में अपराध हो। और ब्रज की गोपियों को सांत्वना दी कि अगली शरद रात्रियों में तुम मेरे साथ मिलन करोगी। अब भगवान ने देखा सुंदर सुहावना समय है, जो कमल दिन में खिलते थे वो रात्रि समय खिल रहे हैं, मंद सुगंध हवा चल रही है। अब ऐसे समय को देख करके भगवान ने योग माया की इच्छा से ब्रज की गोपियों के साथ में लीला करने का मन में संकल्प किया। भगवान पीता रात्रि शरदूत फल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरदकालीन प्रस्फुटित मल्लिका के पुष्पों की शोभा को हरण करने वाली उन रात्रियों को देख करके भगवान ने योग माया के बल से श्री कृष्ण ने रमण करने की इच्छा की। जो भगवान की चित शक्ति ही योग माया है, श्री कृष्ण की इच्छा से प्रपंचिक जगत में चित लीला को प्रकट करना योग माया का सारा कार्य है। यह देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी जो है निकाल ली और बंसी में भोग लगा दी। निशम्य गीताम तदनंग वर्धन ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। आजागी मुरनान अलक्षितोत्यमा सोयात्र कांतो जबलोल कुंडला। अदंग अर्थात काम को वर्धित करने वाले श्री कृष्ण के ये सुवेणु का श्रवण कर ब्रज स्त्रियों का जो मन है अपने हाथ से निकल गया। सभी एक दूसरे से अलक्षित भाव से दूसरी को पता ही न चले, केवल ये बंसी मैंने ही सुनी है, भगवान मुझे ही पुकार रहे हैं, कृष्ण मुझे ही पुकार रहे हैं। सभी एक दूसरे से अलक्षित भाव से वहां के लिए निकल पड़ी जहां श्री कृष्ण की बंसी बज रही थी, जहां श्री कृष्ण थे। पति पिता माता भाई और बंधुओं के द्वारा रोके जाने पर भी गोविंद द्वारा अपरिचित नित्य सिद्धा जो गोपियां थी रोकने से भी नहीं रोकी, चल पड़ी, भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने जो ही ब्रज की गोपियों को देखा, उनका स्वागत किया, बोले आओ आओ आपका स्वागत है। ब्रज की गोपियों का मन जो है कि रात्रि के समय में कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो अच्छी कुल की स्त्रियां होती हैं वो कभी भी रात्रि के समय बाहर नहीं निकलती और परपुरुष के साथ बात नहीं करती। आप अपने अपने घर, अपने पतियों के पास, अपने परिवार के पास
जहां से जो जहां आई है वो अपने अपने घर वापस चली जाए। ब्रज की गोपियों ने कहा, कन्हैया तुमने बंसी बजाई, हमें बुलाया, हम दौड़ी दौड़ी मान मर्यादा सब लज्जा को खोकर के सीधी दौड़ी दौड़ी आप तक आई और आप कहते हैं घर चले जाए। कन्हैया कहने लगा, ठीक ही तो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि रात्रि के समय में स्त्रियों का जंगल में जाना उचित नहीं है, इसलिए आप अपने अपने घर लौट जाओ, मर्यादा का ध्यान रखिए। सुन करके ब्रज की जो गोपियां थी उनका मन जो है बहुत छोटा हो गया और मोह एकदम नीचे लटक गया और उनकी आंखों में आंसू छल चला है, अत्यंत दुखी हो गए। कहा कि कन्हैया तुम कह क्या रहे हो? आपने हमें बुलाया, हम आई और अभी कहते चले जाओ। हम घर लौट करके वापस नहीं जाएंगे, मौत भी मंजूर है, मृत्यु को प्राप्त हो सकती है, लेकिन घर लौटना मंजूर नहीं। जब ब्रज की गोपियों का इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने प्रेम देखा, भगवान सभी के साथ में हास्य परिहास्य करने लगे। कोई गोपी कन्हैया को हाथ को पकड़ के इधर खींचने लगी, कोई दुपट्टा को खींचने लगी, आपस में हास्य प्रयास करने लगे, उनके साथ में रास विहार करने लगे। भगवान कन्हैया का रास हो रहा है, ब्रज की गोपियां सभी कृष्ण में तल्लीन हैं और सब गोपियों के मन में एक ही बात जागृत हुई कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो मेरा है। सबके हृदय जितनी भी ब्रज की गोपियां थी वो सब ये अनुभव कर रही हैं कि कृष्ण मुझसे ही सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, केवल मेरा है। भगवान कन्हैया सोचने लगे इनके मन में यदि ये अहंकार आ गया है तो इस अहंकार को मुझे हटा देना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार जब रहेगा ये भक्ति का प्रतीक नहीं है, प्रेम का प्रतीक नहीं है। इतने में राधा रानी ने देखा कि कृष्ण जो है सबके साथ में रास विहार कर रहे हैं और मैं तो यही सोचती थी कि कृष्ण मेरा है, लेकिन समस्त गोपियों के साथ में ये आज रास विहार कर रहे हैं, इसलिए मेरा रहना यहाँ अपमान है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। और राधा रानी रास प्रसंग से निकल के चल गए। जब कन्हैया ने देखा कि राधा रानी निकल गई तो राधा रानी के पीछे पीछे कन्हैया भी चल दिया। जैसी राधा रानी चली गई और कन्हैया भी चले गए, ब्रज की गोपियों ने देखा, अरे बोले कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, इधर उधर देखने लगी। बोले राधा रानी कहाँ है, कि राधा रानी भी नहीं है। सोचने लगी हाय हाय यही है कि आज राधा रानी ने हमसे सबसे कृष्ण को छीन लिया, वही हमारी सबकी दुश्मन है। और राधा रानी कृष्ण को हमारे बीचों बीच से लेके चली गई और सभी की सभी ब्रज गोपियां अब कृष्ण को खोजने के लिए कृष्ण का गमन मार्ग किया। कृष्ण को खोजते खोजते ब्रज की गोपियां जा रही हैं। जो लता पता पेड़ वृक्ष जो भी रास्ता में मिलता है सभी से पूछते हैं क्या तुमने कहीं हमारे कृष्ण को देखा है? हे लते हे पते क्या तुमने हमारे श्री कृष्ण को देखा है? हे वृक्ष हे लता पता क्या तुमने हमारे कन्हैया को कहीं देखा है? जो कुछ सामने आता है उसी से कृष्ण के बारे में पूछते हैं क्या तुमने कृष्ण को देखा है? ब्रज की गोपियों की ये दशा हो गई, वह अपने अस्तित्व को बिल्कुल ही भूल गई, इतनी कृष्णमय हो गई कि आगे चलकर उन्हीं ब्रज की गोपियों में से एक कृष्ण बन गया जिसने गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। उन्हीं में से एक राधा बन गई और वो फिर रास विहार करने लगी। वो ऐसी मुक्त हो गई उन्हें अपने शरीर की सुधबोध कोई ख्याल ही नहीं रहा कि कृष्ण है या नहीं, सब कुछ भूल गए।
उधर में जो राधा रानी जा रही थी, उनके पीछे श्री कृष्ण जा रहे थे। जब राधा रानी जा रही थी और श्री कृष्ण उनके पीछे जा रहे थे, राधा रानी ने देखा कि सभी ब्रज गोपियों को छोड़ करके कृष्ण मेरे पीछे आ गए और राधा रानी को अहंकार हुआ। और राधा रानी ने श्री कृष्ण कहा, हे कृष्ण, अब मैं बहुत थक गई हूं, अब मैं ज्यादा चल नहीं सकती, इसलिए अब आप जहां भी चाहें मुझे ले चलिए, अब मैं चल नहीं सकती हूँ, अब मेरी चलने की सामर्थ्य नहीं रही है, चाहे आप जहां भी चाहें ले चलिए मुझे, मैं चलने को तैयार हूं। एवं मुक्तो प्रियमाः स्कंदे आरुहितामती ततश्चान्तर्दधे कृष्ण सा वधुरान्यताप्यता। जो श्री कृष्ण है वो राधा रानी के भाव को समझ गए कि राधा रानी चाहती क्या है। श्री कृष्ण का, हे राधे तुम थक गई हो, ज्यादा नहीं चल सकती, तो फिर एक काम करिए, मैं आपको एक उपाय बतला देता हूं। पेड़ पर चढ़ जाता हूं और जब पेड़ की डाल पर पैर रख दूंगा तो डाली नीचे आ जाएगी और तुम मेरे कंधे पर बैठ जाना, इसलिए मैं तुम्हें कंधे पे बैठा के ले चलूंगा। राधा रानी नहीं समझ पाई, राधा रानी ने उस बात पर विश्वास कर लिया और भगवान कन्हैया जो एक पेड़ पर चढ़ गए और एक डाली पर जब पैर रखा तो डाली नीचे नब गई और राधा रानी से कहा कि तुम डाली पकड़ दो, और राधा रानी ने वो डाली को पकड़ लिया। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, मैं अब पैर उठाता हूं, और उसने अपना पैर उठा लिया। और जैसे ही पैर उठाया कि डाली ऊपर चली गई और डाली के साथ में राधा रानी भी ऊपर चली गई और भगवान कन्हैया पेड़ के नीचे उतर के आए और जहां राधा रानी जिस डाली पर लटकी हुई थी, भगवान कन्हैया बस राधा रानी की बाली डाली के नीचे खड़े हो गए। कहा, हे राधे अब तुम हाथ छोड़ करके मेरे कंधे पे बैठ जाए, हाथ छोड़ दीजिए, मेरे कंधे पे आ जाइए। राधा रानी ने जैसे ही पेड़ की डाली से अपने हाथ छोड़े और भगवान कन्हैया साथ ही साथ अंतर ध्यान हो गए और राधा रानी धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी। जैसे ही राधा रानी जमीन में नीचे गिरी और कृष्ण को अंतर ध्यान देखा, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो तास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शे सन्निधे। हा नाथ हा रमण हा प्रेष्ठ, कहाँ हो कहाँ हो। हे प्यारे तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए। हाय हाय ये मैंने क्या किया। आज अपने अहंकार के कारण ही मैंने आज अपने हाथों तुम्हें खो दिया और राधा रानी बड़ी अत्यंत दुखी हुई और हे प्यारे कहते हुए राधा रानी जो है मूर्छित हो गई। उधर में जो ब्रज की गोपियां आ रही थीं, जिन्होंने कृष्ण को खोजने का प्रयत्न किया और खोजते खोजते रोती बिल्लाप करती हुई हाय लते हाय पते
सबसे पता पूछती हुई आगे आ रही थी। उन्होंने सामने आकर के देखा, अनेच्छन्तो भगवतो मार्गम गोप्य विदूरिता ददृशो प्रिय वृषलेशा मोहिताम दुखिताम सखी। उन्होंने दूर से ही कृष्ण के वियोग में पड़ी हुई एक सखी को देखा। आकर के उन्होंने देखा कि वह राधा रानी जो है मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी। सब सखियों ने आके देखा कि ये तो मरी ही गई है, इसके शरीर के अंदर तो अब प्राण है ही नहीं। उन्होंने एक रुई का धागा लिया और रुई का धागा उन्होंने उस गोपी के नाक पर रख दिया। बहुत देर बाद में जब वो रुई का धागा हिला, जिससे उन ब्रज की गोपियों ने जाना अब इसके अंदर सांस है, ये जीवित है। और धीरे धीरे उन्होंने राधा रानी की मूर्छा को जगाया। राधा रानी की मूर्छा को जगा करके उससे पूछने लगी कि हे सखी, तुम्हारे साथ में क्या हुआ, वह ठीक ठीक से बताएं। राधा रानी ने वह सब कुछ एक एक करके बता दिया कि मैंने ही अपने अहंकार के कारण अपने हाथों श्री कृष्ण को खो दिया। सुन करके सभी की सभी सखियां बड़ी दुखी हुई। सभी गोपियों को बड़ा भारी हुआ और वे कृष्ण की खोज में कृष्ण को ढूंढते हुए आगे चल पड़े। आगे चलते चलते जहां तक चंद्रमा की चांदनी छिटकती रही, प्रकाश दिखाई दिया, तब तक ब्रज की गोपियां चलती रही, ढूंढती रही। जब देखा कि अब गहन वन अंधकार आ गया है, उस समय ब्रज की गोपियां वहीं खड़ी हो गई और एक दूसरे से कहने लगे, हे गोपियों, हे सखियों, अबे हमें यहाँ से पीछे ही लौट चलना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण को खोजते खोजते जैसे ही हम आगे चलती जाएंगे और श्री कृष्ण जो है आगे अंधकार में धंसते चले जाएंगे, इसलिए उनको कष्ट देना हमारा धर्म नहीं। इसलिए तुम सब पीछे लौट चलो। और सबकी सब ब्रज की गोपियां पीछे लौट के आ गई। जहां पर रास प्रसंग हो रहा था यमुना जी के किनारे पर, वहां आकर के ब्रज की गोपियों ने, सभी की सभी ब्रज की गोपियां एक स्थान पर खड़ी हो गई और भगवान को पुकारने लगी। अब सभी की सभी ब्रज गोपियों ने एक मन हो करके एक स्वर में वह गीत गाने लगी, अर्थात गोपियां जो है गोपी गीत गाने लगी आपस में। जयति तेदिका जनमना ब्रजा त्रयता इंद्रा स्वसदत्रहि दैत दृश्यता जो जना
श्रवण मंगल श्रीमदातता भुवे गृहस्थिते भूरिदा जना प्रेषिता प्रिया प्रेम भीचड़ा विहरणं चते ध्यान मंगला रहे संविदो यहृदि स्पर्श कुहकनो मन शोभयति मतीसुतान्वया भ्रातृबान्धवा अतिविलङ्घ्यते अन्त्यच्युतागता कतिविधस्तबोध गीतमोहिता कितवयोषित कौस्तजेनिषि रहसि संविदा हृदयोदया प्रेषितानना प्रेम भीषणा वेदराश्रियो भीचदामदे मूर्तिस्प्रिया मुयिते मना यते सुजात चरणाम्बुरुहामि स्तनेषु भीतासनैः प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमुटसे तद्व्यथुतेन पिंसता पूर्वादिभिः भ्रमति दीर्घपदायुषाम्ना सभी ब्रज की गोपियों ने इस प्रकार से रुदन करते हुए क्रंदन करते हुए एक साथ में गीत गाया। कहा जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, हे प्यारे हे दैत, तुम्हारे जन्म के कारण यह ब्रज जो है जययुक्त हो गया। तभी तो इंद्र अर्थात लक्ष्मी देवी ने अपने परम धाम वैकुंठ को छोड़ करके यहाँ ब्रज का आश्रय लिया है। हम हे प्यारे तुम्हें अपने को समर्पित करके बनवन में ढूंढ रही हैं, भटक रही हैं, हमें अपना मुख कमल दिखाइए, दर्शन दीजिए। सुरत नाथ ते स्वरूप दास का वरद, हे वरद हे सुरतनाथ, हम तो तुम्हारी बिना मूल्य के ही दासी हैं। शरदकालीन सरोवर में विकसित कमल के मध्यवर्ती कणका की शोभा को हरण करने वाले हे प्यारे, जो तुम्हारी जो नयन है वो हमारा भीतर ही भीतर बद कर रहे हैं। ये बद नहीं तो और क्या है।
एक बार दर्शन देकर के दासियों के प्राणों की रक्षा करें। ब्रज जनार्थ हन वीर योस्ता में ब्रजवासियों की रक्षा करने वाले तुम स्त्रियों के वीर हो। जो तुम्हारा हास्य ही, तुम्हारी प्रेम भरी चितवन ही तुम्हारे प्रेमियों के सारे मान मत को चूर्ण विचूर्ण करने वाली है। हे सखे, हम तो तुम्हारी नित्य किंकरी हैं। आप अपना मुख कमल हमें दिखाइए, कम से कम तो होगा। तब कथा जीवना कवि विरीडिता कल्मषाप। तुम्हारा कथा रूपी जो अमृत है वह विरह में तपते हुए के लिए वही जीवन सर्वस्व है, अमृत स्वरूप है। कवि विरीडितम कल्म साप, हम कवियों ने कि इसी से सारे कल्म सरसा सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। श्रवण मंगलम अर्थात श्रवण मात्र से ही दान करने वाली ये श्रीमद अर्थात कवियों ने इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या की है कि जिन्होंने सबसे अधिक दान किया है अर्थात जो सबसे अधिक सुकृतशाली हैं वो ही तुम्हारी इस भागवत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेषितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, तुम्हारा सुंदर हास्य, प्रेम भरी चितवन, ध्यान मंगलम, तुम्हारा ध्यान और मंगलमय है विहार। एकांत में किया हुआ हृदय स्पर्शी आलाप हमारे मन को क्षुब्ध कर रहा है। कपटी, हमें आपसे मिलने की स्प्रिया हो रही है। पति सुतान्य भ्रातृ बांधवान, हे प्यारे, हम अपने पति पिता पुत्र माता भाई बंधु का परित्याग करके हम यहाँ आए हैं। और क्यों आए हैं? गति विदस्त बोध गीत मोहिता, तुम्हारी बंसी की जब धुनी सुनी उस बंसी ने हमको ऐसा मोहित कर लिया कि हम फिर अपने को रोक ना सकी। तुम्हारे गीत से हम मोहित हो के आए। हे सखे, ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि रात्रियों के समय में इस प्रकार से स्त्रियों का परित्याग कर सके? यते सुजात चरणाम ब्रूहम स्तनेषु, हे प्यारे, हम तुम्हारे इन चरणों को अपने वक्ष स्थल पर इतने भय के साथ धारण करती है कि इनमें कहीं किसी प्रकार से चोट न आ जाए, आघात न लग जाए। लेकिन आप उन्हीं नंगे चरणों से, इन नंगे पैरों से न जाने कहां कहां भटक रहे, जिसमें कंकड़ पत्थर चो जाने से जो उनमें व्यथा होती होगी, उस व्यथा के कारण ही हमारा जो मन है अत्यंत दुखी हो रहा है। हे प्यारे, तुम कहाँ हो? हे कृष्ण, हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, तुम कहाँ हो? हे प्यारे, कहाँ हो? कहाँ हो? इस प्रकार से कहने लगी कि हे प्यारे, हे कन्हैया, हम तुम्हारी हैं और हम केवल तुम्हारे लिए ही जी रही है।
इति गोपे प्रगायन्त प्रणपतास चित्रधा रुरु स्वस्वरम राजरा कृष्ण दर्शन लालसा। इस प्रकार से जितनी भी ब्रज की गोपियां थी सभी के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और उनके हृदय में कृष्ण के मिलन की, कृष्ण को पाने की लालसा अधिक से अधिक बढ़ती ही चली गई। भगवान तो सर्व अंतर्यामी हैं, घट घट में वास करने वाले हैं। जब ब्रज की गोपियों की ये दशा देखी, उनकी विरह की कातर भावनाएं देखी, भगवान तो सबके हृदय में छुपे हुए हैं। और जब भगवान ने गोपियों का प्रेम देखा उस समय भगवान से रहा नहीं गया और सभी की सभी ब्रज की गोपियों के बीचों बीच जो भगवान है सहसा प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान सहसा सभी ब्रज की गोपियों के बीच में प्रकट हुए, ब्रज की गोपियों ने जो ही श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण को देखने के साथ ही साथ वे सभी की सभी ब्रज की गोपियां साथों साथ खड़ी हो गई और चारों तरफ से श्री कृष्ण को उन्होंने घेर लिया। किसी ब्रज की गोपी ने उनका हाथ पकड़ लिया, किसी ने उनका दुपट्टा पकड़ लिया, किसी ने उनके कंधे पे हाथ रख लिया और ब्रज की गोपियों में ऐसे जानो जैसे एक मृत शरीर में जान डल गई हो, वह जीवित हो गया हुआ मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया हो, इस प्रकार से उनकी ब्रज की गोपियों की दशा हुई। भगवान ने उन ब्रज की गोपियों के जब दुख की व्यथा को देखा, उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान जो है धीरे धीरे मंद मंद मुस्काने लगे। धीरे धीरे जब भगवान कन्हैया मंद मंद मुस्काने लगे, ब्रज की गोपियों का जो मन है उनका दुख जो है थोड़ा सा दूर हुआ और जो ब्रज की गोपियां हैं उनके मन में थोड़ी सी प्रसन्नता हुई। जो ब्रज की गोपियां थी उनके एक गोपी ने कंधा में जो ओढ़नी डली हुई थी उन्होंने वह ओढ़नी उस बालू में बिछा दी। उस बालू पे बिछी हुई ब्रज की गोपी की ओढ़नी पर भगवान कन्हैया बैठ गए। चारों तरफ से सब गोपियों ने उन्हें घेर रखा।